जब आप रोज़ा रखते हो ना तो अल्लाह पाक आपकी खुद हिफाजत करता है हर बला से। और सच में ये बात आज मैंने देख भी ली। तो हुआ ये कि हर रोज़ की तरह तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी, फिर सहरी की, फिर मेरे भाई ने चाट दे दिया तो मैंने वो बनाया। वो कंप्लीट करते ही मैं फजर की नमाज़ पढ़ के सो गई। जब उठी तो रेडी होके मैं अपनी जॉब के लिए और मेरी सिस्टर एंड मेरी जो दूसरी सिस्टर है उसको स्कूल एंड कॉलेज छोड़ने जाती हूँ। मैं तो अपनी स्कूटी को आराम से 40 की स्पीड पे चलाती हुई जा रही थी, लेकिन तभी एक्सीडेंट हो गया। और जब वो हादसा हुआ तो मुझे तो ऐसा लग रहा था कि आज तो मैं गई। कुछ देर तक तो ऐसा हुआ कि मुझे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या हुआ है। अल्लाह पाक का शुक्र है कि मेरी दोनों बहनें बिल्कुल ठीक थी। बस जो भी चोट आई थी वो मुझे आई थी। जब मुझे होश आया कि हाँ अब मैं हूँ दुनिया में, तो फिर मैं चली गई थी घर पे एंड फिर वहाँ जाके मैंने सिर्फ रेस्ट किया, क्योंकि रोज़ा था। रोज़े में मैं कोई मेडिसिन या पानी वगैरह कुछ नहीं पी सकती थी। तो फिर मैंने रेस्ट किया, मैं काफ़ी देर के लिए सो गई। और जब उठी तो नमाज़ पढ़ी, शुक्राने किए एंड फिर बाहर जाके देखा तो मेरी सिस्टर अकेली लगी हुई थी सभी काम में। और ऊपर से आज दावत रखी थी पापा ने, उनके दोस्त आने वाले थे आज। वो बेचारी अकेली काम पे लगी हुई थी, तो मैंने सोचा प्याज कट करवा लेती हूँ, थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी उसकी। तो फिर दस्तरखान आप देख ही सकते हैं, एक साइड लेडीज़ का लगा था और एक साइड जेंट्स का लगा था। और हमने लिया था फ्रिज, वो इतने टाइम के बाद अब जाके आया है। ये तो आपको मैं कल को दिखाऊंगी। फिर मैं गई थी अफ्तार करने के बाद डॉक्टर के पास, उसको सारी चीज़ें बताई, दिखाई एंड फिर मेडिसिन इंजेक्शन लगाया उन्होंने। और आप यहाँ पे देख ही सकते हैं थोड़ी चोटें लगी थी मेरी बॉडी पे एंड मेरी एक चोट लगी थी सर के ऊपर, जिसकी वजह से खून जम गया था एंड स्वेलिंग हो गई थी आधे चेहरे और आधे सर पे, जो कि सच में बहुत ज़्यादा पेनफुल था। बट अल्लाह का शुक्र है कि कुछ मतलब ऐसे ज़्यादा नहीं लगी कि जैसे फट जाता है, खून वगैरह निकल जाता है। जब हम घर पे आए तो देखा सारे मेहमान जा चुके हैं खाना वाना खाकर। तो यहाँ पे पढ़ रही थी और फिर से नमाज़ पढ़नी शुरू कर दी। तो आप देख ही सकते हैं आज का दिन मेरा कुछ इस तरह से गुजरा। तो चलो कल मिलते हैं।